हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल की कुछ कमांड के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप काम करते हैं ऑफिस में तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। हमारे पास कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिनके यूज करते ही आप जो है एक प्रोफेशनल बन जाते हो। और मैं हर एक वीडियो में आपके लिए जो है कम से कम 10 जो एक्सेल कमांड है वो लेके आऊंगा। उससे क्या होगा, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो टेक्स्ट के फंक्शन हो या फिर फाइनेंशियल फंक्शन हो, सब चीज के लिए आपके यूज होने वाला है। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन है प्रॉपर का। और प्रॉपर का क्या फंक्शन होता है सर, कि अगर कोई भी वर्ड आपका भाई आगे पीछे लिखा हुआ है तो उसको क्या होता है, पहले कैरेक्टर को वो बड़ा कर देता है। प्रॉपर को जैसे हम लोग लिखते हैं भाई राजेश, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं और राजेश। अब हमने इसको क्या करना है, अब इसको हमने प्रॉपर कमांड लगानी, तो आपने क्या लिखना, पहले प्रॉपर अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, इसको ले जाना है और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आप ये देखें ऑटोमेटिक आपका राजेश हो गया। अगर आपके पास ये यहाँ राजेश कुमार होता है, मान लीजिए राजेश कुमार होता है, तो उसको भी कर देता वो। देखिए अगर इसके बाद शर्मा होता तो उसको भी कर, जो भी एक सेल के अंदर आएगा उसको सारे के सारे को ये चेंज कर देगा। तो ये इसका फंक्शन है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रॉपर फंक्शन जो है अभी आ गया। कोई भी अगर कमेंट्स देना हो आप दे सकते हो। और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट लगे तो प्लीज आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है लोअर फंक्शन। लोअर का क्या फंक्शन होता है कि सर जो भी आपके कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं उनको हम लोग स्मॉल में लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं कैपिटल में। देखो लिखते हैं हम लोग राजलक्ष्मी, ये तो नाम हो गया किसी का। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको भाई लोअर में लिखूं, छोटे अक्षरों में लिखूं, तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, LOWER लोअर। उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे और इसको क्लोज कर ब्रैकेट में लगा देंगे। ये देखो छोटे में हो गया। सेम चीज मैंने यहाँ करी हुई है प्रॉपर के लिए। देखो ये मैंने बता दिया आपको, और ये मैंने बता दिया आपको। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब तीसरे की बारी है, हम बात करते हैं अपर केस की बारे में। अपर केस के अंदर क्या होता है सर, जो भी आपके छोटे अक्षर होते हैं वो बड़े बन जाते हैं, मतलब स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर कर देते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे फील लिखते हैं कि हम लोग लिखते हैं शालिनी, ठीक है, छोटे में। अब इसको मैंने बड़े अक्षरों में लिखना है। अब ये चीजें जो है ना, जब आप बड़ा डाटा होता है ना, तो उस केस में आपकी चीज की काम आती है। ऐसे जब आपको लाखों का डाटा दिया जाता है, चाहे किसी स्टूडेंट्स का हो या फिर किसी पीपल्स का हो, तो उस केस में क्या होता है ना, आपको ये सब चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। ये देखो ये कैपिटल लेटर में हो गया। तो ये भी आपका तीसरा कमांड भी, अपर का कमांड, ये तीनों कमांड मैंने आपको करवा दी है। और ये देखिए ये हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉनकैटनेट जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, आप यकीन नहीं करोगे। मैंने ये कमांड ढूंढी थी बड़े मेहनत के साथ में, बहुत ही स्ट्रगल किया था मैंने इसको ढूंढने के लिए। क्योंकि मेरे पास एक जगह में जब मैं काम करता तो वहां पे क्या था कि भाई आपको उसमें नाम लिखना होता था, मतलब नाम के आगे कुछ कॉनकैट लगाने का मतलब ये होता है कि भाई आपने किसी अक्षर के आगे, किसी वर्ड के आगे कुछ लगाना है। अब जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे राजेश कुमार, ठीक है, जैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे राजेश कुमार। अब मेरे को उसके आगे मिस्टर लगाना है, तो उसके इसमें क्या करूंगा मैं, मान लीजिए 500 बच्चा है तो यार, या 500 बच्चा है तो आप कैसे करोगे, आप इसको एक एक करके करोगे क्या, कंट्रोल F2 करके फिर मिस्टर लगाओ, नहीं ऐसे नहीं होता सर। अब हम इसको करेंगे कॉनकैटनेट अपने आप ही आ जाती है कमांड, जो अगर आपको आता है कॉनकैटनेट। ये हो गया। उसके बाद आपने कॉमा लगा देना, उसके बाद आपने इन्वर्टर कॉमा लगा देना, उसके बाद लिखना क्या है, आपने मिस्टर लगा देना, स्पेस दे देना है। जहां आपको स्पेस चाहिए, तो जहां आपको स्पेस चाहिए वहां आप स्पेस भी लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे, और इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज कर दिया और इसको ये बंद कर दिया। ये देखिए, अब देखो ये उल्टा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इधर लगाना है।
ये देखिए एक मिनट कॉनकैटनेट को हम देखिए यहाँ पे E63 सबसे पहले। हाँ, अब हम क्या कर रहे थे, हम क्या गलती कर रहे हैं अभी बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको कॉनकैटनेट, ठीक है, कॉनकैटनेट हो गया। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा लगा के, क्या लिखना है भैया, हमने मिस्टर लगाना है, मिस्टर क्लोज कर देना है। और उसके बाद कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा देना है, इसको क्लोज कर देना है। ये देखो, अब इसको आपने स्पेस देना है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो यहाँ पे भी स्पेस हो जाएगा, तो आप हो गए मिस्टर राजेश कुमार। सिमिलरली आप यहाँ पे 1000 लाख स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय कैसे कर सकते हो, तो जिसमें भाई अगर गर्ल्स हैं तो आपने मिस लगाना है। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं आपको मेल फीमेल के साथ यूज कर सकते। अगर आपने देखो इसको मिस करना है तो आप यहाँ पे मिस कर दो, या मिस हो जाएगा। ये देखो, यही सब कहानियां हैं आपको कॉनकैटनेट। और अगली कमांड मेरे पास है लेंथ की, जो कि आप एक कैरेक्टर की लेंथ को निकालते हैं। जैसे लिखते हैं हम लोग रामेश्वरी, किसी का नाम है लेडी का, हम चाहते हैं कि भाई इसको काउंट करें तो कितने करें, तो भाई इसको 1 1 2 3 करके थोड़ी करोगे, तो आप इसको NEL लिखना है आपने सीधे, और इसको ऐसे क्लोज कर देना है। और देखो 10 कैरेक्टर का नाम है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें, आप यहाँ पे कुमारी लिख दो, लावणी कुमारी, श्री देवी, कुछ भी कर दो। अब देखो इसको करते हैं, तो ये वाली कमांड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। इसकी ये जो कमांड है हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। 23 कैरेक्टर बना दिए, तो ये वाली कमांड भी आप लोगों के लिए क्लियर हो गई। आई होप कि आप लोगों को सारे डाउट जो है क्लियर हो होंगे। और ये कॉनकैटनेट होगी, लेंथ वाली होगी। उसके बाद आती है लेंथ की, सॉरी लेफ्ट की। अब लेफ्ट की कमांड क्या बोलती है कि सर कि अगर मैंने लेफ्ट के कैरेक्टर रखने हैं तो हमने क्या करना है, हमने इज इक्वल टू लगाना है और इसको लिखना है लेफ्ट का। लेफ्ट के बाद लिखना है, मैंने ये लिखना है और कॉमा लगा के लिख देना कि मेरे को 4 कैरेक्टर चाहिए लेफ्ट के। ये देखो लेफ्ट, तो इसके 4 कैरेक्टर लेफ्ट के बच जाएंगे, बाकी सारे उठ जाएंगे। सॉरी 4 कैरेक्टर हो गया, ओके LEFT नहीं है, ओके लेफ्ट में। ये देखो सारे के सारे कैरेक्टर उड़ गए, 2 3 4, ये दो 4 कैरेक्टर चाहिए, बाकी सारे उड़ गए। राइट में जैसे इसी तरह अगली कमांड है मेरे पास राइट की। राइट में अगर मैं देखूं तो आप ये देखोगे कि भाई राइट को मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हमने राइट कर देना है, यहाँ लेफ्ट की जगह राइट कर देना है REGHT। राइट में यहाँ पे मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, चलो जो 5 लिख लेते हैं। ये देखो राइट के मुझे 5 कैरेक्टर RIGHT होता है सर, RIGHT हो गया राइट। ये देखो मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए थे, मतलब चूज भी साइड, यहाँ मुझे राइट के अक्षर चाहिए थे, यहाँ मुझे राइट के अक्षर चाहिए थे, यहाँ मुझे लेफ्ट के चाहिए। तो जो आप लेफ्ट जो कमांड यूज करोगे, राइट लिखोगे तो राइट के अक्षर रह जाएंगे, लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट के अक्षर रह जाएंगे, बाकी सारे उड़ जाएंगे। एम राउंड की कमांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे 10 350 है तो हमने क्या करना होता है, ये इज इक्वल टू लगाया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो यार इसको हम लोग, वो तो चलो लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, तो वो भी वही सेम चीज है। अब देखो लिख दो 50,650, ठीक है। अब इसको मैंने एम राउंड लगानी है। एम राउंड का क्या मतलब होता है, वो जो आप इसको बताओगे कि भाई कहां तक इसको राउंड करना है। एम राउंड हो गया, और हो गया इसमें हो गया। अब इसको 10 रुपए लिखोगे तो 10 तक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 10 तक तो ऑलरेडी है। अब मैं इसको लिखूंगा, जैसे मैं इसको लिखूंगा, जैसे मैं इसको लिखूंगा, इसको लिखूंगा जैसे 89 लिखेगा ना, सॉरी 86 ले लो, तो देखो 86 को सीधा 90 कर दिया। अगर मैं 82 लिखूंगा तो ये 80 कर देगा। अगर मैं 80 लिखूंगा तो 82 लिख दूंगा। ये देखो 82 लिखूंगा तो ये 80 पे आ जाएगा। ये देखो हम, ठीक है, ये इसका कमांड हो गया। उसके बाद टुडे के लिए आप समझते हो भाई, अगर आपने मुझे आज की डेट देखनी है तो मैंने यहाँ पे लिखना टुडे, यहाँ पे टुडे इज इक्वल टू करके